मैले कपड़े पहनने से, मैले दांत रखने से, अधिक भोजन खाने से, गाली बकने से, कठोर बोलने से, और पांचवी चीज़ सूर्यास्त के समय सोने से और सूर्योदय के समय सोने से विष्णु भगवान भी क्यों न हो उनको भी लक्ष्मी छोड़ कर चली जाती है, लक्ष्मी छोड़ कर चली जाती है। जो साफ सुथरा कपड़े पहनता है, दांतों को साफ रखता है, भोजन कम खाता है। कितने लोग जरूरत के लिए नहीं खाते, पेट भरने के लिए खाते। जब पेट पूरा भर गया बोरा की तरह तब बंद करते। और कितने लोग स्वाद के लिए खाते, स्वास्थ्य के लिए नहीं। जबान पर टेस्ट आए, बात को चाहे जितना कष्ट आए, सब कष्ट सह लेंगे, पर वो जबान पे टेस्ट आना चाहिए। जो टेस्ट के लिए नहीं खाता है वो कष्ट नहीं पाता है। और जो व्यक्ति स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खाता है और गाली नहीं बकता, कठोर नहीं बोलता, किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करता, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जागता है, आलस्य नहीं करता है, लक्ष्मी उसका चुनाव करती है। उसके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, दरिद्र नहीं आता। सवेरे राजनेताओं में देखिए सबसे पहले जागने वाला नेता कौन है? वो आज 1 नंबर पद पर बैठ गया जाकर। और साफ कपड़े पहनने वाला कौन है? वही है 1 नंबर पर बैठा है। कपड़े भी साफ पहने, दांतों को साफ रखिए। कितने लोगों के दांत तो बहुत सुंदर है, लेकिन गुटखा, पुड़िया, तंबाकू खा खाकर दांत ऐसे बनाया है जैसे गोबर का कलर होता है। जब हंसते हैं तो उनको ही शर्म लगती है, तो मुंह में रुमाल लगाकर हंसते हैं। ये दांत, सुंदर दांत होना चाहिए। आपके सुंदर दांत यदि हैं और मृदु मुस्कान जब आप प्रकट करते हैं तो सामने वाले पर जादू जैसा प्रभाव पड़ता है। इसलिए दांत आपके चमकते हुए होना चाहिए। कितनी महिलाएं भी बहुत तंबाकू खाती हैं और कई महिलाओं को तो मैंने देखा बीड़ी बहुत पीती है। पुरुषों को भी फेल कर दिया है, पूरा घर धुआं धुआं हो गया है। पति सिगरेट पीता है, पत्नी बीड़ी पीती है। पति पुड़िया खाता है तो पत्नी तंबाकू खाती है। पति अगर ठंडी बियर पीता है तो पत्नी गर्म बियर पीती है। पति इंग्लिश बियर तो पत्नी देसी बियर। अब दोनों बियर में डूबे हुए हैं। बच्चों का ख्याल ही नहीं है, सब घर बर्बाद होता जा रहा है। कोई भी नशा आपको नाश की ओर ले जाता है। नशे की आदत छोड़िए, समस्त आदतों के ऊपर विजय प्राप्त करिए। आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, उस आत्मा की अनंत शक्ति को पहचानिए और अपने मन को जीतिए। ये नशा व्यसन की तरफ आकर्षित मत होइए। हमेशा प्रसन्न भी रहिए, किसी के बहकावे में भी मत आइए। कितनी लड़कियां शादी होती है, ससुराल जाती हैं, 1-2 साल बहुत अच्छी रहती है, फिर किसी ने उनको बहका दिया कि तुम इतना काम क्यों करती हो, क्या तुम ही मर मिटोगी रात दिन। बस बहू बहकाने में आ गई, धीरे 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 काम करना कम कर दिया, आलस्य करने लगे, सास ससुर नाराज होने लगे, पति भी सोचने लगा
कि हर व्यक्ति प्रगति करता है, मेरी पत्नी दुर्गति कर रही है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये पीछे बढ़ रही है, क्या हो गया इसको। कभी कभी तुम्हारे रिश्तेदारों की स्त्रियां भी तुम्हारे घर में बहुओं को बहका कर चली जाती है, जिनको तुम कहते हो मौसी, अरे मौसी इतनी खतरनाक है, मौसी अगर ठौसी, मौसी की खांसी बहू की फांसी हो जाती है। कई बुआ जी ऐसे है, बुआ तुम्हारे घर में आती है मेहमानी के लिए, बहुओं को बहका कर चली जाती है, बहू का मन बिगड़ गया। कितने आश्रमों में साधु आता है, वो आश्रम के साधुओं को बहका देता है और साधु बहक गया। बहकना बहुत आसान है, आसान इसलिए है कि जो तुम रोज सुविधा प्राप्त कर रहे हो, जिस आराम को रोज भोग रहे हो और जिस सुख में रोज रह रहे हो, और रोज यदि लड्डू पेड़ा खा रहे हो और रोज आराम से पंखा चल रहा सो रहे हो, तो धीरे धीरे इस सुविधा का महत्व भी आपके चंचल मन के भीतर कम हो जाता है। तुम सोचते हो ये सब फोकट में हो रहा है, ये पंखा फोकट में चल रहे हैं, ये पंखे सब मूर्ख है इसलिए घूम रहे हैं, ये कूलर इसके तो बुद्धि नहीं इसलिए चक्कर काट रहा है, और ये सब लड्डू पेड़ा बेवकूफ़ लोग हैं, बांट रहे हैं, खाते रहो उड़ाते रहो। लेकिन जब बहकावे में आ जाओगे, जो बहुएं बहकावे में आ गई हैं, याद रखना वह चारा मशीन खींचते हुए देखी गई है, चारा मशीन खींचते हुए देखी गई, बहकने वाली बहुएं। और जो बहकावे में स्त्रियां आ गई हैं, उनको मायके में रक्त के आंसू रोते हुए देखा गया है। भाभी एक तरफ से प्रेशर लगाती है और भाई दूसरी तरफ से प्रेशर लगाता है, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, वहाँ रगड़ी जा रही है। तब उस पति की याद आती है, और इतना दिन हो गया तब तक वो पति दूसरी पत्नी ले आया, वो भी खिलाड़ी है, अब सीट खाली नहीं है भाई, सीट भर चुकी इसलिए ज़्यादा ड्रामा मत करो, ज़्यादा नाटक मत करो, सावधान, सीट भर जाती है। ये अवसर मिलता है, आपने सीट छोड़ दी, कोई और आ गया। कई जगह से नौकर बहकावे में आ गया, वो समझता है दूसरी जगह बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है, बड़ा कुछ नहीं मिलने वाला है, वहाँ बड़ा तो बड़ा दूध दही बड़ा भी नहीं मिलेगा, बड़ा दुख मिलने वाला है। नौकरी छोड़कर चले गए, वहाँ नौकरी किया तो वो व्यक्ति घंटे के हिसाब से उनको नौकरी दे रहा है। अगर 1 घंटा लेट हो गए तो फिर 30 रुपये काट दिया, बोलता कुछ नहीं, मिनट जोड़ रहा है, बड़ा होशियार। एक चाय भी नहीं देता है और होशियार, भोजन देता ही नहीं, सबसे ज़्यादा होता है, बोलता है सूखा वेतन, और सूखा भूसा तो भैंस भी नहीं खा सकती, वो भी बरसियम मिलाना पड़ता, नौकरी छोड़कर चले जाओ। इसलिए बहकावे में मत आइए, किसी के बहकावे में आकर के अपने पत्नी के ऊपर भी बहुत संदेह मत कीजिए। आखिर तुम्हारी पत्नी क्या करे, जान निकाल कर रख दे, कलेजा निकाल कर रख दे, गला काट कर रख दे, मूड काट दे, क्या करे बताओ। किस तरह से आपको विश्वास दिलाए कि मैं ठीक हूँ। बहकावे में मत आइए, स्वयं परखिए, और मनुष्य इस माया के संसार में छोटी मोटी भूल चूक गलती करता है, उसको क्षमा भी कीजिए। अगर ये दूध का धोया होता व्यक्ति तो जन्म ही नहीं लेता, उसका मोक्ष हो गया होता। जन्म हुआ है इसका मतलब थोड़ा मैल था, इसलिए जन्म हुआ। उस मैल को धोने के लिए आए हैं, सद्गुरु को ढूंढ रहे हैं, कोई सत्संग का घाट ढूंढ रहे हैं। अब पता लगा रहे हैं कि इस घाट पर मैल छूटेगा ये।
तो कोई बता दिया तपोभूमि कबीर धाम लखीमपुर खीरी जाइए, उस घाट पर जो धोबी है बहुत प्रबल, बड़े बड़े दाग छुड़ा देता है, उसका नाम असंग है, एक रगड़ी मारेगा सारे दाग साफ। और उनके साथ में छोटे छोटे धोबी भी रहते हैं, बचा खुचा वो रगड़ी मार देते हैं। छोटे छोटे साधु भी है, वो भी कोई भजन गा के रगड़ी मारता है, कोई सेवा करके, सम्मान करके, आदर करके। प्रेम आदर से भी मनुष्य के मन में निर्मलता आती है, इसलिए प्रेम भी मिलना चाहिए, आदर भी होना चाहिए। और बहकावे में मत आइए, अपनी जड़ जमा करके रहिए। शुरू में मैं साधु हुआ तो बहुत साधु मुझको भी बहकाते थे, अरे तुम इतने पढ़े लिखे हो, यहाँ कहाँ पढ़े हो, यहाँ तो भैंस पालते हैं और आलू बोते हैं। तो हमने कहा भैंस का दूध सबसे ज़्यादा तो आप ही पीते हैं साहब जी, भैंस तो बाहर बंधी है, उसका दूध तुम्हारे पेट में पहुँच गया है, तो पेट न फूट जाए, ये सब निंदा बुराई करते हैं। अरे भैंस पालते इसमें क्या बुराई है, कोई वेश्या थोड़े पाला। दूध सबको अच्छा लगता, घी अच्छा लगता, छाछ अच्छी लगती, खोया अच्छा लगता है, और भैंस का दही भी अच्छा लगता है, मक्खन भी अच्छा लगता है, लेकिन भैंस पालते तो बुरा क्या हो गया। अब भैंस नहीं होगी तो क्या पेड़ पौधे से ये दही घी निकलेगा। फालतू बात करता, इतनी बुद्धि नहीं, हमको बहकाने चला है। मेरे को बहकाने में भी बहुत बड़ा दिमाग होना चाहिए, ऐसे थोड़े है मामला ये। मैं बचपन से तार्किक बहुत था, कोई गलत बात बताए तो हम उसकी बात को तुरंत काट देते थे 1 सेकंड में, और सही बात करे तो हाँ हाँ करते रहते थे। कोई गलत आपको अगर समझाता है तो आप उसकी बात को काटने के लिए अपनी पैनी बुद्धि का प्रयोग करें, अन्यथा उसकी बात का प्रभाव आपके मन पर पड़ जाएगा और फिर आपका मन गलतियां करने के लिए कदम उठाना शुरू कर देगा, फिर बहुत बड़ी जिंदगी में तुम्हारी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए गलत बताने वालों के रास्ते का खंडन कर दीजिए और उनको सही रास्ता खुद दर्शा दीजिए।